हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। जो आपकी सीरीज़ है उसमें मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था कि एमपीएसआई का सिलेबस आपको कहाँ से देखना है। उसके लिए आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और उसका सिलेबस आप लोगों ने ज़रूर नोट किया होगा। यदि आपको अभी तक सिलेबस नहीं मिला है तो आपको जो मेरा पुराना चैनल है उस पे जाकर के आप उसको नोट कर लेना। उसमें आप जाओगे तो पुराने जो वीडियोज़ डले हुए हैं उसमें मैंने पूरा सिलेबस नोट कराया था, तो उसमें से जाकर भी आप नोट कर सकते हैं। तो जब आपने सिलेबस नोट किया होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके सारे जो सिलेबस हैं वो सबको डिफ़ाइन किया गया है कि किस में से क्या टॉपिक है। लेकिन एक मैथ ओनली एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको बिल्कुल भी उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया है कि मैथ में से वो आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं। तो ऐसे में कई बार बहुत भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम मतलब मैथ के लिए हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और कितने टॉपिक हम कंप्लीट करें। तो ये वाला क्वेश्चन पुराने लोगों ने भी पूछा था। जो लोग पुराने मेरे चैनल पर जुड़े हुए थे उन्होंने भी ये वाला क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि मैं मैथ का सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करें। तो आज मैंने सोचा कि ये वाली प्रॉब्लम आपको भी आई होगी जब आपने सिलेबस नोट किया होगा। तो मैंने सोचा एक बार इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये कई सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि मैथ का वो जो सिलेबस है उसको वो कहाँ से कंप्लीट करें। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका है कि आपने देखा होगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो पोस्ट होती हैं। तो उसमें से जो टेक्निकल वालों का जो सिलेबस है मैथ वाला वो उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। मतलब टेक्निकल पोस्ट के लिए जो सिलेबस है मैथ का वो उन्होंने पूरी तरह विस्तृत रूप से उन्होंने पूरा डिफ़ाइन किया है। वहाँ पर उन्होंने बताया है कि कौन सा जो टॉपिक है वो पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले आप दो काम करेंगे। सबसे पहला काम तो आपका यही है कि जो आप टेक्निकल वाला सिलेबस है उसको आप निकालिए और उसके सारे टॉपिक नोट कर लीजिए। मतलब जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक काम और करना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको उठाइए और उसमें से देखिए जो मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो उसमें से आपको सारे टॉपिक खुद ही देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसको अपने सामने खोल करके रखिए। ठीक है, यदि आपको कोई एक लाभ हानि वाला मिल गया तो आप उस पर टिक कर लेना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। बट्टा वगैरह हैं वो आपसे पूछे गए हैं, सरलीकरण हैं वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और भी कई सारे जो टॉपिक हैं वो आप लोगों से पूछे गए हैं। तो वो आपको क्वेश्चन पेपर से समझ में आ जाएगा। और एक साल का क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है, ये वाली बात मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। ये आपको जितने पुराने क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं उतने पुराने क्वेश्चन पेपर लीजिए और वो सारे क्वेश्चन पेपर से आप ये सारी चीज़ें मैच करेंगे कि कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। तो वहाँ पर आपके सारे टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जो अधिकतर जो टेक्निकल वाला आप जो नोट करेंगे उसमें से ही पूछे जाते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं आते हैं। और मैथ के टॉपिक भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, जो मैथ है आपको वो आर.एस. अग्रवाल से पढ़ना है। ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं आगे भी आप लोगों को बताती, क्योंकि अभी मैंने आपको बुक्स और नोट्स नहीं बताए हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँ। वैसे मैं आज बताने वाली थी लेकिन ये मैथ वाली चीज़ मुझे याद आ गई तो मैंने उससे पहले मैं आप लोगों को इसको बता देती हूँ। तो जो आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसके पहला जो पेज है उस पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं और करीब 1 2 3 टॉपिक आपके पीछे वाले पेज पे जाएंगे, इतने ही टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी जो कई सारे टॉपिक हैं, सार्डियन, टेबुलेशन इस टाइप के हैं, वो नहीं आते हैं, सब इंस्पेक्टर में नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है तो फिर आप उनको लगाना मत भूलना, बिल्कुल भी उसको तैयार करना मत भूलना, क्योंकि यदि उन्होंने पूछा है तो हो सकता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपसे उस चीज़ को फिर भी पूछ सकते हैं। तो वो आपसे कहीं भी छूटे नहीं। ठीक है, कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि उनका मैथ बहुत वीक है तो वो क्या करें। तो ऐसे में आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैथ है वो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है। मतलब कि आपने एक ट्रिक लगाई, उसको सॉल्व किया और आपका 1 2 नंबर पक्के, 1 नंबर पक्के, ये चीज़ें होती हैं। तो आपका मैथ आपको करना पड़ेगा। यदि आपको नहीं आता है, कई सारे लोगों का मैथ वीक होता है, ये बात बिल्कुल सही है, और एक तरह मैथ ही वीक होता है। तो आप कोचिंग ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोचिंग नहीं लेंगे। तो आप कोचिंग ले लीजिए मैथ के लिए, तो उससे आपका जो मैथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मैथ है वो प्रैक्टिस मांगता है, मतलब कि बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ की। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपके
चीज़ें आपके सामने से जब तक नहीं निकलेंगी तब तक वो चीज़ें आपके जहन में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और अब तो कई सारे लोग यूट्यूब पर भी वीडियोज़ बनाने लगे हैं मैथ के बारे में, टॉपिक के बारे में। तो वो यदि आपके पास कोचिंग्स के लिए पैसे नहीं है, आप नहीं दे सकते, तो आप फ्री में भी जा करके यूट्यूब चैनल से किसी से भी देख सकते हैं। जो भी कोई अच्छा पढ़ाता हो उसका आप चैनल लीजिए और वहाँ से आप देखना शुरू कर दीजिए। तो मैथ का आपका ये वहाँ से तैयार आपका पूरा हो जाएगा। तो मैथ एक बहुत ही मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, इसको छोड़ने के बारे में मत सोचना, क्योंकि कभी कभी जब मैथ आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, 10 नंबर का, 11 नंबर का। ऐसे में यदि आपने मैथ छोड़ दिया तो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि जो आप जीएस के क्वेश्चन सही करोगे, जो आप हिंदी के क्वेश्चन सही करोगे, जो आप इंग्लिश के क्वेश्चन सही करोगे, जो आपको सही करने आते हैं वो सबको आते हैं, मतलब आप लोगों के साथ में वो सबको आते हैं। तो ऐसे में आप यदि किसी बंदे का मैथ अच्छा है और उसने मैथ अपना पूरा लगा दिया तो फिर आप उसकी रेस से बाहर हो जाओगे। इसलिए किसी भी चीज़ को छोड़ने के बारे में मत सोचना कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है मैं छोड़ देती हूँ। कुछ लोगों का इंग्लिश का भी यही पॉइंट है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है या मुझे इंग्लिश कम आती है, तो आप उसको छोड़ने के बारे में मत सोचिए। उसको आप जिस हद तक आप तैयार कर सकते हैं, जितना अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, उसको आप उतना अच्छे से तैयार करिए। तो कम से कम ये तो है कि छोड़ने से अच्छा, अगर यदि आप छोड़ दोगे तो 30 में से 30 आपने छोड़ दिए, और यदि आप नहीं छोड़े थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करते हो तो कम से कम आप 15 मार्क्स तो उसमें लेकर के आ ही सकते हो। इसलिए किसी भी चीज़ को छोड़ने के बारे में मत सोचना, उसको प्रैक्टिस करना। आप यही सोचना कि मैं इसको जितना अच्छा कर सकता हूँ खुद से उतना अच्छा मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जितनी चीज़ें मुझसे बनेंगी वो ठीक है, नहीं बनेंगी तो कोई बात नहीं। ऐसे करके यदि आप सोच के उस चीज़ को तैयार करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से तैयार होगी। मेरा भी यही था, जो कुछ टॉपिक थे जीएस में वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे लगता था यार मैं पढ़ क्यों रही हूँ, इसको छोड़ दो, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। लेकिन मेरे मन में एक चीज़ रहती थी कि नहीं यार, मुझसे जितने 1-2 क्वेश्चन जितने मेरे से बन सकते हैं उतने मैं कर लेती हूँ, बाकी मैं पूरा सब्जेक्ट तैयार करने के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ। तो ऐसा करके वो तैयार कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ही वो सब्जेक्ट तैयार हो जाता। तो ऐसे ही सोच के यदि आप किसी टॉपिक को तैयार करेंगे तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अगला वीडियो अभी मैं लेकर के आपके लिए आऊँगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से आपको नोट्स पढ़ने हैं। तो इस टॉपिक पे मेरा अगला वीडियो रहेगा, तो हो सकता है वो कल ही आपको मिल जाए। तो मैं कल ही आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो अपलोड कर दूँगी। तब तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।